हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही आसान तरीके से ही बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बैंगन का भरता। तो यहाँ पर बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बैंगन लिया है। यहाँ पर हम बड़े साइज के बड़े वाले बैंगन यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसका भरता बहुत अच्छा लगता है। तो बैंगन को सबसे पहले हम यहाँ पर बीच से कट कर लेंगे। बीच से कट करके हम ये चेक कर लेंगे बैंगन अच्छा है या ख़राब है। ये देखिए, बैंगन बिल्कुल अच्छा है। और दूसरा, बैंगन को बीच से कट करने से ना ये जल्दी पक जाता है, जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो ये देखिए, बैंगन को हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। ये दोनों बैंगन को हमने दोनों साइड से कट कर लिया और चेक कर लिया कि हमारा बैंगन सही है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे हैं दोनों बैंगन। अब हम यहाँ पर सरसों का तेल बैंगन के ऊपर लगा देंगे। तेल लगाने से क्या होता है, जब हम बैंगन को रोस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसके जो छिलके हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, अब हम इन बैंगन के बीच में लहसुन की कलियाँ और मिर्च, हरी मिर्च डाल देंगे, जिससे कि ये बैंगन के साथ ये भी रोस्ट हो जाए। भुने हुए लहसुन और मिर्च दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह हम दोनों बैंगन के बीच लहसुन और मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 4 से 5 लहसुन और 3 मिर्च यूज़ की है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लहसुन और मिर्च कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन कम पसंद है तो कम यूज़ कीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा। अब हम यहाँ पर बैंगन को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, बैंगन को तब तक रोस्ट करना है जब तक ये चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट ना हो जाए, अच्छे से भुन ना जाए, जब तक इसके छिलके मुलायम ना हो जाए। ये देखिए, बैंगन हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अच्छे से भुन गया है, इसके छिलके मुलायम हो गए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर टमाटर रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ टमाटर भुनने के लिए रख देंगे। भुने हुए टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, टमाटर हमारे भुन गए हैं, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर और बैंगन के छिलके निकाल देंगे और इसे अच्छे से साफ कर देंगे। ये देखिए, कितने आसानी से बैंगन के छिलके निकल रहे हैं। ये देखिए, एकदम आराम से निकल जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से टमाटर और बैंगन के छिलके निकाल के साफ कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैंगन को और टमाटर को छोटे छोटे पीसेस करके कट करके मैश कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम बैंगन को छोटे छोटे पीस कट करेंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से कट करके मैश कर लिया। अब हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल यूज़ करेंगे। थोड़ा गर्म होने देंगे। हम यहाँ आधा चम्मच जीरा, 1/3 स्पून राई, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच टुकड़ा अदरक का, इसे थोड़ा देर फ्राई होने देंगे। यहाँ पे 3 मिर्च जो मैंने रोस्ट की थी ना, वही मिर्च मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसे थोड़ा देर फ्राई होने देंगे। अब हम यहाँ पर 2 कटी हुई प्याज यूज़ करेंगे। ये देखिए, प्याज को थोड़ा देर 4 से 5 मिनट रोस्ट होने देंगे, फ्राई होने देंगे, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। अब हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे और इसे 5 मिनट तक पकने देंगे और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए, लगभग 5 मिनट बाद अब हम यहाँ पर, ये देखिए 5 मिनट बाद अब हम यहाँ बैंगन डालेंगे। ये
बैगन और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट मीडियम आंच में पकने देंगे। ये देखिए भरता बिल्कुल बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती से बैगन के भरते का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है भरता में। सरसों का तेल से ना भरते का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। ये देखिए भरता बनकर बिल्कुल तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है, कितना टेस्टी दिख रहा है ये। तो आप ये रेसिपी को ना घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। इस जितना टेस्टी दिख रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।